तो दिस इज अनदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक नया क्वेश्चन लेकर के आए जिसमें एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल इंक्लूड है। अभी तक क्या था कि आपने देखा था कि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर जो आता था गुडविल और कैपिटल लेके आता था, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में कैपिटल की भी नहीं। They admitted to Mansi for 1/3 share. She brings ₹60,000 for goodwill in cash and proportionate capital. क्योंकि एग्जाम में जो ट्रेंड चल रहा है इस समय एडमिशन ऑफ पार्टनर का कि पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में 100% एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल जरूर आएगी कि हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आता तो उसकी कैपिटल किस तरीके से प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, सार्थक एंड वंश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये आपकी बैलेंस शीट है। मानसी को एडमिट किया 1/3 के लिए, मानसी 60,000 फॉर गुडविल इन कैश एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल आज नया टॉपिक है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल हाउ टू फाइंड। कुछ एडजस्टमेंट है, स्टॉक में एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है। कह रहा रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट। फिर कह रहा क्रेडिटर्स वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय सार्थक एंड रिमेनिंग वैल्यूड एट 25,000। प्रिपेयर नेसेसरी। कुछ बातें हैं, सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। जैसे हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम असेट्स से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए सबसे पहले असेट्स में क्या लिखेंगे, प्लांट की वैल्यू है 66,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट, जो एडजस्टमेंट होती जाएंगी उसमें पॉइंट आउट करते जाएंगे। प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। प्लांट का वैल्यूएशन हुआ 80, मतलब प्लांट कितने से इंक्रीज हो गए, 14,000 से। हमने बताया था कि अगर असेट्स आपकी इंक्रीज हो जाती है, प्लस ए इधर आता है माइनस एल, और प्लस असेट्स माइनस असेट्स और प्लस लायबिलिटी इधर रखते हैं, माइनस असेट्स प्लस लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी असेट्स इंक्रीज, असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है 14,000 से, तो यहां पर लिखेंगे बाई प्लांट 14,000। नेक्स्ट, प्लांट के बाद फर्नीचर है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर की वैल्यू है 30,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जरा सा उसको समझिएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 है। कह रहा हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये देखिए लिखा हुआ है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय सार्थक। आधा इन्वेस्टमेंट सार्थक ने ले लिया, तो माइनस 20,000, बचा कितना 20। रिमेनिंग वैल्यूड है 25,000। रिमेनिंग जो था वो उसका वैल्यूएशन हुआ 5,000। अब आप देख रहे हैं कि असेट्स 20,000 से लेस हुई, लेकिन रिवैल्यूएशन पे नहीं जाएगी क्योंकि लॉस नहीं हुआ। अगर असेट्स की मार्केट वैल्यू, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में ले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सार्थक ने हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय सार्थक, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। सार्थक के अकाउंट में जाएगा 20,000। सार्थक ने ले लिया तो सार्थक के अकाउंट में जाएगा, लॉस नहीं मानेंगे इसको। अगर उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती तो सार्थक ने लिया उसको 40,000 को आधे में, हाफ इन्वेस्टमेंट, एंड 20,000 रीवैल्यू 25। अब इसका रिवैल्यूएशन पे इंपैक्ट आएगा कि जो 20,000 का बचा इन्वेस्टमेंट उसको 25 में रीवैल्यूड, तो 5,000 से रिवैल्यू, इन्वेस्टमेंट हमारे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बाई इन्वेस्टमेंट 5,000। ये सार्थक का एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, फिर समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट 40,000 था, कह रहा था हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय सार्थक। अगर कोई चीज को पार्टनर्स ले लेता है तो वो लॉस नहीं माना जाता, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब हाफ इन्वेस्टमेंट जो 20,000 को बचा उसका रिवैल्यूएशन कितने पे हुआ, 25 पे, तो 5,000 से इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद डेटर्स को देखते हैं।
डेटर्स में शायद कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डेटर्स को 34 लिख देते हैं। गुडविल, एपियड गुडविल है तो 2 गुडविल, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल 12 है, 2:1 का रेशियो है तो 8,000 एंड 4,000। कैश, कैश कैश कितना है 22,000। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, कैश में क्या ऐड होगा, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करेंगे, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर वो ऐड करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कैश कितना है। अब लायबिलिटी, लायबिलिटी का डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हम दो चीजें अपने आप से लिख लेते हैं, बाई बैलेंस बीडी और यहां पर कैपिटल, कैपिटल सार्थक, वंश और मानसी तीनों की। इसके बाद देखिए जर्नल रिजर्व और WCR बोथ आर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सबसे पहले कैपिटल सॉरी गिवन है तो कैपिटल ही लिख लेते हैं 70,000 एंड 60,000। जनरल रिजर्व 18,000 है, बाई जनरल रिजर्व 12,000 एंड 6,000 ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। WCR तो बाई WCR 12,000 है तो 8,000 एंड 4,000। इसके बाद बैंक लोन लायबिलिटी है आपकी तो बैंक लोन 18,000। इसके बाद क्रेडिटर्स 72,000 है। क्रेडिटर्स में कह रहा है अ क्रेडिटर्स ₹3,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हेंस रिटर्न ऑफ। तो जो भी क्रेडिटर्स में होता है उसको माइनस करा देंगे, कोई क्लेम नहीं था 3,000 तो ये बचेगा 69,000। लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन लायबिलिटी लिखा हुआ तो बाई क्रेडिटर 3,000। लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। अच्छा स्टॉक रहेगा अभी, कह रहा है कि स्टॉक तो रहेगा, स्टॉक को देख लेते हैं, कैश बाद में लिखेंगे। स्टॉक, स्टॉक कितना है 46,000। कह रहा था कि रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10,000, 10,000 इसका कम कर देंगे तो कितना बचेगा 36,000। अब यहां पर कैश आएगा 22,000। स्टॉक 10,000 से रिड्यूस हो गया तो टू स्टॉक 10,000। अब आप देख पा रहे हैं कि सारी असेट्स और लायबिलिटी एज पर रूल सारी चीजें लिख दी गई, सिर्फ एक चीज बचा हुआ है, दे एडमिटेड टू मानसी फॉर 1/3 शेयर, सी ब्रिंग 60,000 फॉर गुडविल। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 को कई बार हमने बताया कि नए पार्टनर का अगर शेयर गिवन हो उसमें एक्वायर सैक्रिफाइसिंग कुछ मेंशन नहीं होता तो हम लोग ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेते हैं। तो 60,000 को 40,000 एंड 20,000 डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आती तो याद रखिएगा डबल उसमें बनाइए इसको तो ज्यादा आसान होता है। 2 पार्ट्स में बैलेंस सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। उससे पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, ये आ गया 22,000, 22 में 10 गए तो बचा 12, टू प्रॉफिट सार्थक और वंश 12 को डिवाइड करेंगे तो 8,000 और 4,000 2:1 में। प्रॉफिट क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है तो बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 8,000 4,000। इसके बाद टोटल कर लेंगे, कैपिटल लेके आया नहीं कैश न्यू पार्टनर 94,000, 1,38,000 तो 1,38,000 94,000 टू बैलेंस सीडी। 94,000 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 टू बैलेंस सीडी।
138 में से 28 चले गए तो 1,10,000। 138 में से 28 माइनस करा देंगे तो 110 कि 18। ठीक है, और 94 में से 4 गए तो 90 आ जाएगा। इसी बैलेंस सीडी को बाई बैलेंस बीडी दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे 1,10,000 और 90,000। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब समझिए। सबसे पहले व्हेन 1 माइनस 1/3 कितना आया? 2/3, क्योंकि पूरे फर्म का शेयर 1 होता है। ये जो कैपिटल आई है केवल सार्थक और वंश की है, मतलब 2/3 के लिए। तो 1 माइनस 1/3 जो शेयर दिया था 2/3, तो व्हेन 2/3 के लिए कैपिटल है 2 लाख, दोनों को प्लस कर देंगे 1,10,000 प्लस 90 2 लाख। सो 1 के लिए कितनी हो जाएगी? 2 लाख इंटू 3/2, रिसिप्रोकल हो जाएंगी ये वैल्यू। ये वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। अब 3 लाख का आप चाहो तो इससे माइनस करा दो 3 लाख 2 लाख, तो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। या फिर 3 लाख में से उसका शेयर कितना था? 1/3 कर लेंगे तो भी 1 लाख आ जाएगी। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल फिर समझ लीजिए। टू बैलेंस बीडी 110/90 आया, दोनों को प्लस किया, बाई बैलेंस बीडी 110/90 2 लाख हुआ। तो 2 लाख का 1/3 नहीं निकालेंगे। ये 2 लाख किसकी कैपिटल है? केवल 2 पार्टनर्स की। अब पूरे फर्म का शेयर होता है 1, तो 1 माइनस 1/3 अगर उसका हटा देंगे न्यू पार्टनर का शेयर तो क्या बचेगा? 2/3। यानी 2/3 के लिए 2 लाख है दोनों का। तो 1 के लिए क्या हो जाएगी? ये वैल्यू रिसिप्रोकल हो जाएगी, 3 लाख कैपिटल आ जाएगी। 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे बाई कैश 1 लाख, बस 110, 90 और 1 लाख। टू बैलेंस सीडी, एक बार दोबारा, टू बैलेंस सीडी 110, 90, 110, 90,000, 1 लाख। और ये जो न्यू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी आया ना, ये आपकी कैपिटल बन जाएगी। तो 1,10,000, 90,000 और 1 लाख, टोटल कैपिटल आ जाएगी 3 लाख। इसको टोटल कर दीजिएगा, बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कैश जानना जरूरी है। कैश बैलेंस था 22,000। कैश कैसे कंप्यूट करेंगे? कैश बैलेंस था 22,000, प्लस करेंगे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल कितनी आई? 1 लाख, प्लस करेंगे न्यू पार्टनर्स की गुडविल जो लेके आता 60,000, तो टोटल हो जाएगा 1,82,000। ये आ जाएगी आपकी कैश 1,82,000। अब आप टोटल करेंगे, दोनों तरफ टैली कर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन पे थी कि हाउ टू कंप्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कंप्यूट करते हैं?